हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। ओवरकेम अ राफ्ट दैट इज अ वुडन ब्लॉक एट अ पॉइंट ए। टाउ इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न्ड बैक। कौन टर्न बैक? मोटर बोट। ठीक है, क्योंकि राफ्ट तो खुद तो तैरेगा नहीं, वो तो रिवर फ्लो के साथ ही आगे जाएगा। And after some time passed, the boat meets the raft at a distance L equal to 6 kilometer from point A. Find the flow velocity assuming the duty of engine to be constant. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, की कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो लेट अस सी। यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो है रिलेटिव वेलोसिटी। और यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। चलो, अब सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ वुडन राफ्ट। ठीक है, तो मान लो कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक मोटर बोट चली, इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं u। ठीक है, u ले लेते हैं। और यहाँ पे रिवर की जो वेलोसिटी है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम लिखा है, तो रिवर की भी वेलोसिटी इस पे काम कर रही होगी। इंजन की वजह से वेलोसिटी u है, और रिवर की वेलोसिटी जो है वो तुम्हारी v होगी। तो यहाँ पे जो राफ्ट होगा वो भी v वेलोसिटी से ही चलेगा। तो बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u प्लस v हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ रिवर बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं u क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट। और v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ रिवर। और u प्लस v क्या होगा? डाउनस्ट्रीम में होगी वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये तीन चीजें हुई। अब देखो, यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि एट अ पॉइंट ए टाउ इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर, मतलब 1 घंटे के बाद। एट टाउ इक्वल टू 60 मिनट विच इज इक्वल टू 1 आवर। यहाँ पे क्या हो रहा है? इट टर्न्ड बैक, यहाँ से इसने टर्न लगाया यहाँ पे। एंड आफ्टर सम टाइम इट पास्ड द बोट, टाइम पास द बोट मीट्स द राफ्ट, मतलब ये राफ्ट भी रिवर के फ्लो के साथ एक पॉइंट पे आ गया। मान लो ये पॉइंट जहां से इसने टर्न किया, इसको बी ले लेते हैं, और ये पॉइंट को सी ले लेते हैं। तो सी पॉइंट पे ये दोनों फिर से इकट्ठा हुए। कौन? बोट और राफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? ये अब अपस्ट्रीम जा रही है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड हो जाएगी u माइनस वी। तो यहाँ पे वैसे देखने जाए तो ये नेगेटिव ऑफ u माइनस वी होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिवर जो है तुम्हारी वो ये साइड जा रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से u माइनस वी लिख लेते हैं पहले। चलो, अब यहाँ पे अच्छा, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इन्होंने कितना दिया है? देखो, L इज इक्वल टू 6 किलोमीटर होगा। L इज इक्वल टू 6 किलोमीटर होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ राफ्ट एंड बोट, नेट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ राफ्ट एंड बोट दोनों का कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमको मिल गया। और v माइनस u माइनस वी अपन ने क्या लिया? वेलोसिटी इन डाउन अपस्ट्रीम, वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमने समझ ली है यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, राफ्ट का कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ आने में?
तो राफ्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो से ही चलती है। तो पहले राफ्ट का देखते हैं। राफ्ट राफ्ट के लिए लिखते हैं। तो हमारी वेलोसिटी कितनी होगी राफ्ट की वेलोसिटी v होगी, विच इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, वही फ्लो से कर रहा है। और यहाँ पे हमारा टाइम कितना लग रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल टाइम देखो कितना लग रहा है। ये ए से सी पे आने में ये बोट जितना घूम के वापिस आ रही है उतना ही टाइम लेगा यहाँ से यहाँ आने में। मतलब ए से सी में आने में राफ्ट का टाइम और बोट का टाइम सेम होगा, दैट इज टाउ। ये टाउ प्लस ये मान लो इतना टाइम लगा टी, तो ये टाउ प्लस टी टाइम लगेगा ए टू सी डिस्प्लेसमेंट में। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाउ प्लस टी टाइम टेकन बाय राफ्ट एंड बोट, राफ्ट एंड बोट बोथ, दोनों को ये डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम इतना लगा। तो यहाँ पे इसको 60 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो v इंटू टाउ प्लस टी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। तो v इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर हो गया। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कौन सा यूज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ। अब पहले राफ्ट लिया था, अब ले लेते हैं हम लेट से बोट। बोट का टोटल निकालते हैं। तो बोट का देखो, पहले इतना टाइम u प्लस वी वेलोसिटी से चली, तो u प्लस वी इंटू टाउ दैट इज 1 आवर माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी क्योंकि नेगेटिव है, माइनस ऑफ, ठीक है, u माइनस वी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है बोट, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे u माइनस वी इंटू वो कितना टाइम ले रही है t इज इक्वल टू उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसका भी। यहाँ से तो 6 किलोमीटर पे ही वापस मिल रही है राफ्ट और बोट, अब देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 6 किलोमीटर लिख लो। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखो ये 1 और ये 2 दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं, u प्लस वी माइनस यू टी प्लस वी टी इज इक्वल टू 6। तो देयर फॉर अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों 6 है आमने सामने। तो v इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू u प्लस वी माइनस यू टी प्लस वी टी, ठीक है। तो ये v इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू, ये दोनों को साथ में ले लो v वाले टर्म्स को, तो v इंटू 1 प्लस टी हो जाएगा प्लस u इंटू 1 माइनस टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों टर्म्स कैंसल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो देयर फॉर u इंटू 1 माइनस टी इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज, या तो इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं। तो u माइनस यू टी इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज u इज इक्वल टू यू टी विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1, क्या हमने आवर में लिया था तो t टाइम कितना आ गया, 1 आवर आ गया। अब हमें क्या चाहिए देखो, इसको इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 में t इक्वल टू 1, तो हमें राफ्ट की स्पीड मिल जाएगी। राफ्ट की स्पीड वही रिवर की वेलोसिटी भी है, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ राफ्ट ऑल्सो, ऑफ राफ्ट, ठीक है। तो ये केस में अपन क्या कर सकते हैं देखो, तो देयर फॉर नाउ t v इंटू टी प्लस 1 is equal to 6. Therefore, v into 1 plus 1 is equal to 6, which implies 2v is equal to 6, which implies v is equal to 3 किलोमीटर पर आवर। बच्चों यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए, यही होगा स्पीड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ रिवर, रिवर की यही वेलोसिटी होगी विच इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।